फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम कृषक समाज यानी पेजेंट सोसाइटी के बारे में पढ़ेंगे। समाजशास्त्र में इसका अध्ययन बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो। वैसे तो आप लोग जानते ही होंगे कि कृषक समाज किसे कहा जाता है। साधारण बोलचाल की भाषा में बताएं तो ऐसे लोग या ऐसा समुदाय जिनका जीवन खेती व पशुपालन पर ही निर्भर रहता है, उसे हम कृषक समाज कहेंगे। अब आइए देखते हैं कि समाजशास्त्रीय भाषा में इसे किस प्रकार बतलाया गया है। ऐसे समाज अपनी आजीविका खेती करके व पशुपालन करके चलाता है। ऐसे समाज को हम कृषक समाज कहते हैं। कृषक वह व्यक्ति है जो भूमि पर हल चलाता है और उसमें बीज डालकर अनाज पैदा करता है, जिसका मुख्य उद्देश्य खेती करके अपने परिवार का पालन पोषण करना होता है। यह वर्ग कृषि की उपज से व्यापार करके धन एकत्रित करना नहीं चाहता है। इस वर्ग का धन खेती है और उसका प्रेम तथा उसकी भक्ति उसकी भूमि तक ही सीमित है। इस दृष्टि से कृषक समाज उन लोगों का सामाजिक वर्ग है जिनका मुख्य पेशा खेती करना होता है। अब इसकी कुछ प्रमुख परिभाषाएं देखते हैं, जिसमें रॉबर्ट रेडफील्ड के अनुसार वे ग्रामीण लोग जो जीवन निर्वाह के लिए अपनी भूमि पर नियंत्रण बनाए रखते हैं और उसे जोतते हैं तथा कृषि जिनके जीवन के परंपरागत तरीके का एक भाग है और जो कुलीन वर्ग या नगरीय लोगों की ओर देखते हैं और उनसे प्रभावित होते हैं, जिनके जीवन का ढंग उन्हीं के समान है लेकिन कुछ अधिक सभ्य प्रकार का है। नेक्स्ट परिभाषा है नॉर्वेग के अनुसार कृषक समाज एक बड़े स्त्रीकृत समाज का वह उप समाज है जो या तो पूर्ण औद्योगिक है अथवा अंशतः औद्योगिकृत है। नेक्स्ट परिभाषा है रैमडफर्थ के अनुसार लघु उत्पादकों का वह समाज जो कि केवल अपने निर्वाह के लिए ही खेती करता है कृषक समाज कहा जाता है। नेक्स्ट परिभाषा है आंद्रे विटाई के अनुसार इन्होंने कृषक शब्दावली को 3 भागों में बांटा है। पहला है कृषक भूमि से जुड़ा होता है, दूसरा है समाज में निम्न स्थिति और तीसरा है मजदूरों का पूरक। रेडफील्ड के अनुसार इन्होंने वोल्फ द्वारा प्रतिपादित अवधारणा कृषक वर्ग और सेजोन वर्ग द्वारा विकसित अवधारणा अभिजात वर्ग की ओर ध्यान दिया है तथा दोहरे समाज के दोनों आधे आधे भागों तक पहुंचने के लिए दोनों को सम्मिलित कर दिया और कृषक समाज तक पहुंच गए। जैसे आप चित्र में देख सकते हैं, कृषक वर्ग, अभिजात वर्ग और कृषक समाज। रेडफील्ड ने कृषक समाज के 2 प्रमुख तत्व बताए हैं, जिसमें पहला है कृषकों का जीवन निर्वाह का ढंग और दूसरा है अन्य लोगों के साथ उनके संबंध। रेडफील्ड ने कृषक शब्द के अंतर्गत उन छोटे खेतिहर लोगों को लिया है जो स्वयं के उपभोग के लिए उत्पादन करते हैं और उन लोगों को किसान कहा है जो बाजार के लिए उत्पादन करते हैं। नेक्स्ट है नॉर्वेग ने कृषक की अवधारणा को आर्थिक आधार पर दर्शाया है। ये कोटेशन हमने अभी पढ़ी थी। कृषक समाज एक बहुत बड़े स्त्रीकृत समाज का वह उप समाज है जो या तो पूर्व औद्योगिक अथवा अंशतः औद्योगिक है। इन्होंने एक बताया है कृषक समुदाय लघु उत्पादकों का वह समुदाय है जो केवल अपने उपभोग के लिए ही उत्पादन करता है और दूसरा बताया है कृषक वर्ग में व्यावसायिक विशेषीकरण का स्तर बहुत अग्र होता है। इन्होंने कृषक समाज की परिभाषा में आर्थिक आधार को ही सर्वोपरि माना है। नेक्स्ट है थियोडोर सनीन। इन्होंने कृषक समाज के 4 प्रमुख पक्ष बताए हैं। पहला है कृषक परिवार का खेत बहुआयामी सामाजिक संगठन की मौलिक इकाई के रूप में। दूसरा है भूमि कृषि क्रम जीवन निर्वाह के प्रमुख साधन के रूप में, जिसमें उपभोक्ता आवश्यकताओं के प्रमुख भाग की पूर्ति। तीसरा है
लघु समुदायों के जीवन के ढंग से संबंधित विशिष्ट परंपरागत संस्कृति। और चौथा है निम्न आर्थिक स्थिति कृषक वर्ग पर बाह्य व्यक्तियों का प्रभुत्व। नेक्स्ट देखिए, क्रोबर ने कृषक समाजों के संबंध में लिखा है, अंश समाजों या खंड समाजों को खंड संस्कृतियों सहित निर्मित करते हैं। क्रोबर के अनुसार कृषक समाज मध्यवर्ती स्थिति में है। इसकी एक ओर जनजातीय समाज है तो दूसरी ओर नगरीय समाज है। एल्बर्ट एटिनी ने श्रीपुरम के विपरीत प्रकार के तंजौर जिले के एक गांव किलाउल्लूर का उल्लेख किया है। डॉक्टर बी.आर. चौहान ने राजस्थान के एक गांव राणावतु की सादड़ी के अपने अध्ययन के आधार पर कृषक समाज का अध्ययन किया है। विभिन्न विद्वानों ने जो कृषक समाज की परिभाषाएं बताई है, उनके आधार पर कृषक समाज की सामान्य विशेषताएं निम्न प्रकार हैं। पहला है, कृषक समाज ग्रामीण समाज या ग्रामीण समुदाय का पर्यायवाची शब्द है। नेक्स्ट है, कृषक समाज के सदस्य केवल अपने जीवन निर्वाह के लिए खेती करते हैं और भूमि पर नियंत्रण बनाए रखते हैं तथा उसमें हल जोतते हैं। नेक्स्ट है, कृषक समाज के व्यक्तियों में पाए जाने वाले पारस्परिक संबंध व्यक्तिगत तथा प्रगाढ़ होते हैं। चौथी विशेषता है, कृषक समाज एक स्थिर समाज है। इसके व्यक्तियों का जीवन प्राकृतिक जीवन है क्योंकि प्रकृति से उनका प्रत्यक्ष संबंध होता है। नेक्स्ट है, कृषक समाज के सदस्य अपने जीवन के अनेक क्षेत्रों में कस्बे या नगर के अभिजात वर्ग से प्रभावित होते हैं। नेक्स्ट विशेषता है, कृषक समाज के कृषकों के पास भूमि का होना अनिवार्य नहीं है, अर्थात बहुत से किसान मालिकों की भूमि में भी कृषि करते हैं। नेक्स्ट है, कृषक समाज में ऐसे लोग भी पाए जाते हैं जिनके पास अपनी स्वयं की भूमि नहीं होती है, परंतु वे एक आसानी या किराएदार के रूप में किसी दूसरे भूस्वामी की भूमि पर कृषि कार्य करते हैं। नेक्स्ट है, अविभेदीकृत तथा उपस्त्रीकृत समाज ही एक आदर्श कृषक समाज होता है। नेक्स्ट है, एक कृषक समाज की अपनी परंपरागत संस्कृति होती है जिसकी प्रति कृषक समाज के सभी सदस्यों की अटूट भक्ति होती है। नेक्स्ट विशेषता है, कृषक समाज अपने परंपरागत तरीकों से अपना जीवन व्यतीत करता है और अपने परंपरागत तरीकों से ही खेती का कार्य करता है। नेक्स्ट है, खेती कृषक समाज की आजीविका का साधन है और वही उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति का साधन होती है। नेक्स्ट है, कृषक समाज के सभी व्यक्तियों में सांस्कृतिक और सामाजिक आधार पर अनेक विभिन्नताएं पाई जाती हैं। प्रमुख विद्वानों ने अपने अपने अनुसार कृषक समाज की विभिन्न विशेषताएं बताई हैं, जिसमें रेडफील्ड ने कृषक समाज की निम्न विशेषताएं बतलाई हैं, जिसमें पहला है, कृषक समाज तुलनात्मक रूप से एक समरूप समाज है। नेक्स्ट है, कृषक समाज के सदस्यों की आजीविका का मुख्य साधन भूमि पर नियंत्रण रखना तथा भूमि जोतना है। तीसरी विशेषता रेडफील्ड ने बताई है, कृषक समाज एक अविभेदीकृत और अस्त्रीकृत समुदाय है। चौथी विशेषता है, कृषक समाज नगरों अथवा कस्बों के कुलीन वर्ग से भिन्न होता है, यद्यपि यह उसके अनेक क्षेत्रों में प्रभावित होता है। नेक्स्ट है, कृषक समाज को आर्थिक आधार पर अन्य समाजों से स्पष्ट रूप से पृथक किया जा सकता है। थियोडोर सनीन के द्वारा कृषक समाज की निम्न विशेषताएं बताई गई हैं, जिसमें पहली विशेषता है, कृषक परिवार का खेत बहुआयामी संगठन की मौलिक इकाई है, अर्थात एक कृषक परिवार उपभोग एवं उत्पादन की इकाई के रूप में कार्य करता है और इसी आधार पर कृषक के जीवन का ढंग औद्योगिक जीवन ढंग से अलग हो जाता है।
एक कृषक का खेत ही उसकी संपत्ति, समाजीकरण, मित्रता तथा कल्याणकारी कार्यों की मौलिक इकाई होता है। नेक्स्ट है, भूमि आजीविका का प्रमुख साधन है जो एक कृषक की उपभोग की आवश्यकताओं की अधिकतम भाग की पूर्ति करती है। नेक्स्ट है, कृषक समाज की अपनी एक परंपरागत विशिष्ट संस्कृति होती है। यह संस्कृति लघु समुदाय के जीवन के ढंग से विशेष संबंधित होती है। लघु समुदाय की अवधारणा रॉबर्ट रेडफील्ड ने अपनी पुस्तक द लिटिल कम्युनिटी में प्रस्तुत की है, जिसमें लघु समुदाय की 4 मौलिक विशेषताओं विशिष्टता, लघुता, समरूपता, आत्मनिर्भरता का उल्लेख किया गया है। थियोडोर ने कृषक समाज की चौथी विशेषता ये बताई है कि कृषक समाज की आर्थिक स्थिति निम्न होती है तथा इन पर बाहरी समूहों का स्पष्ट प्रभाव देखा जा सकता है।